Hello, students. We welcome all of you to Modern Concept classes. In today's class, our respected lecturer, Mr. Chansar, will be discussing rest and motion. So, let us begin the subject now. सर के ऊपर में वर्ल कर रहा है यानी कि नचा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पत्थर हम लोग का पत्थर का जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा, सर्किल का फॉर्म में होगा। हो सकता है कि वो लड़का ऐसा करके नचाए, तो पत्थर कभी यहां नजर आए कभी यहां नजर आएगा। तो ये यहां पर कैसा बनाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्किल। यहां पर कैसा बनाएगा, वर्टिकल सर्कल। ओके, तो एक ये सर्कल का हो गया। अब उसके बाद हम लोग बोले थे एलिप्टिकल के बारे में बोले थे कि हम लोग का जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ में एलिप्टिकल पाथ में, अंडाकार रास्ते में, ओवल शेप्ड पाथ में घूमता है। ये इस तरह से दिस इज प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन। इस वाले में सन यहां पर है और कभी प्लैनेट यहां पर रहता है, 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 कभी प्लैनेट यहां पर रहता है। यहां से यहां पर आया, यहां से यहां पर आया, यहां आया, यहां आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया। इस तरह से ये एलिप्टिकल पाथ में चलते रहता है। और एक हम लोग आखिरी बोले थे कि अगर पत्थर को हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, इस वाले में पत्थर को अगर इस तरह से हम लोग फेंकते हैं तो यहाँ पर ये जो रास्ता हुआ, ये रास्ता पैराबोलिक हुआ। तो बोले कि हम लोग का मोशन का एक सर्कुलर कर्विलिनियर में सर्कुलर हो सकता है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में हो सकता है, वर्टिकल सर्किल में हो सकता है, और प्लैनेटरी मोशन ये भी कर्विलिनियर में है। लेकिन इस वाले में क्या होता है, अंडा का ऐसा बना हुआ रास्ता होता है, यानी ओवल शेप पाथ होता है, उसमें चलता है। और इस वाले में जो हम लोग का गाड़ी का हेडलाइट का जो कटोरी होता है, ठीक है, उस हेडलाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है उस टाइप का शक्ल बना करके ये चलता है। तो दिस इज पैराबोलिक, और ये इस वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग ऐसा बात करके खत्म किए थे। आज का डेट में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट द मोशन ऑन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द मोशन। ओके, today's our target is how motion can be represented for the study. Okay, our target topic, our discussion topic will be discussion topic. हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है फॉर द स्टडी ऑफ मोशन बिहेवियर, व्हाट वी कैन डू। किसी मोशन के बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके, तो जाहिर बात है कि अगर हम लोग कहीं पर दूरी तय कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट दूरी तय कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा पैसा खर्च होता है, और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो टाइम खर्च होता है। ठीक है,
तो हम लोग पैसा के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग को पैसा से क्या मतलब, जिसमें हम लोग को टाइम से मतलब रहता है, मास से मतलब रहता है, लेंथ से मतलब रहता है, डिस्टेंस से मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है, फोर्स से मतलब होता है, एक्सीलरेशन से मतलब होता है। तो फिजिक्स में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि मोशन को टाइम का रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे करके दिखाते हैं। तो इस तरह से बोले कि पहले तो टाइम एंड डिस्टेंस, इन दोनों को हम लोग ऑन रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द सेम लाइन। ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। जैसे ये यहां से शुरू किए, ये t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4। टाइम इसी में दिखाए हैं, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब इसी लाइन पर हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं, बोले कि 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ओके, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35, 40, 45 मीटर। यानी कि एक एक जो लेंथ हम लोग का है यहां पर से ये दूरी 5 मीटर करके इस तरह से बढ़ रहा है। यानी कि 1 सेकंड वाला जो लेंथ है वो 15 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, 30 इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो कभी पार्टिकल मेरा यहां पे हो सकता है, पार्टिकल मेरा यहां से चलना शुरू करता है, 0 टाइम से चलना शुरू करता है, 0 मीटर से चलना शुरू करता है, और 1 सेकंड के बाद पहुंच जाता है 15 मीटर पर। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 मीटर। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 मीटर। ओके, in this way, here we are saying that in 15 seconds we are traveling a distance of 15 meter. In another 1 second, from 1 second to 2 seconds, we have another 1 second, in another 1 second we are again covering a distance of 30 minus 15 is equal to 15 meter. फिर से यहाँ पर 15 मीटर की दूरी तय की, but in 2 seconds we covered a distance of 30 मीटर। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि पहले 1 सेकंड में हम 15 मीटर की दूरी तय किए, फिर दूसरे सेकंड के खत्म होने के साथ ही साथ हम 30 मीटर की दूरी तय कर सके। और इस तरह से इस वाले लाइन को देख करके हम लोग को पता चल रहा है कि हर एक सेकंड में, हर एक स्पेसिफिक सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं। एक ये तरीका हुआ हम लोगों का मोशन को रिप्रेजेंट करने का, ये तरीका हुआ जिसमें टाइम लाइन एंड डिस्टेंस लाइन बोथ आर ऑन द सेम लाइन, दोनों एक ही लाइन पर। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस किए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टाइम लाइन और डिस्टेंस लाइन को राइट एंगल पर रख के करते हैं और उसके बाद फिर उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मिटा दिए उसको। Here we are making a table for distance and time.
T S. ओके, मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस कवर्ड एट 0 टाइम इज 0. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग आवर मोशन एंड आफ्टर 2 सेकेंड द पार्टिकल रीचेज एट 6 मीटर, द पार्टिकल रीचेज एट 12 मीटर, द पार्टिकल रीचेज after 6 seconds the particle is found to reach as 18 meter. The particle at the end of 8 seconds, the particle reaches as 24 meter, and at the end of 10 seconds the particle reaches at 30 meter. This is the description of motion विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ हम लोग पहले ये दोनों एक ही लाइन पर भी ले सकते हैं. अब अभी वाला में हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम में यानी कि 90 डिग्री का एंगल पर टाइम और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करने वाले हैं कि इस वाले में हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसका लुक कैसा होगा. ओके, लुक कैसा होगा यानी कि इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप समझिए कि आप मुंह से हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं 5, लेकिन स्ट्रोक मार रहे हैं ऐसा. मुंह से बोल रहे हैं 5, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं ऐसा. ओके, कोई हिंदी भाषी है, हम लोग बोले कि 5, वो स्ट्रोक मार रहा है ऐसे. ठीक है, तो अलग अलग स्टाइल होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का. यहां पर हम लोग ये सेकंड स्टाइल टू रिप्रेजेंट अ मोशन, मोशन को रिप्रेजेंट करने का ये हम लोग का सेकंड स्टाइल है. और इस वाले में हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं. एक वर्टिकल लाइन लिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं. इन दोनों लाइन में से एक को हम लोग डिस्टेंस के लिए सेट कर देते हैं और दूसरे को टाइम के लिए सेट कर देते हैं. तो जनरली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को हम लोग ऊपर की तरफ दिखाते हैं और टाइम को बेस लाइन में दिखाते हैं. 9th में आपको मैथ्स में पढ़ना था कोऑर्डिनेट, मैथ्स में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेस में लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और जो वर्टिकल लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट. यानी कि अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो टाइम को हम लोग एब्सिसा में रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग ऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जनरली according to the mathematical system this is represented as x axis and this is represented as y axis. And the point where these two axes cut each other, intersect each other is called O origin. At first let us take the time on the x line 0, 2, 4, 6, 8, 10. We will take 2, 4, 6, 8, 10. We take equal distances because the distance, the time is taken in the as a multiple of 2. Time is taken as a multiple of 2. 2 का multiple में हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग distances को 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड टाइम को कवर कर लिए. अब ये वाला आपको ऐसा करके देखना है कि ये वाला लाइन को ऐसा वर्टिकल, 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 ये वाला लाइन को ऐसा वर्टिकल. ऐसा करके हम लोग अपना समझने के लिए ग्राफ पेपर ऐसा प्लॉट कर दिए या ऐसा करें ताकि जब हम लोग पॉइंट का सिलेक्शन करें तो उस वक्त हम लोग को कोई परेशानी नहीं हो.
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा कितना का मल्टीपल में है, 6 का मल्टीपल, 6, 12, 18, 24, 30, 6, 12, 18, 24, 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ऐसा करते हैं कि इधर में ग्राफ पेपर के ऊपर में जो हम लोग एक्सेस लिए हैं, डिस्टेंस एक्सेस में 6, 12, 18, 24, 30, 36 ऐसा ले लिए। यहां से एक ऐसा इमेजिनरी लाइन ऐसा, ठीक है, ऐसा हल्का हल्का लाइन खींच लिए तो द पेपर विल बिकम अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर ये अपने आप में ग्राफ पेपर का लुक देगा, ग्राफ पेपर ऐसा बन गया। अब इसमें इस तरह से जब पेपर ग्राफ पेपर रहता है तो हम लोगों को पिक्चराइज करने में, मोशन को बड़ा आसानी होता है। और यहाँ पर 0 टाइम पर डिस्टेंस वॉज 0, 0 टाइम पर डिस्टेंस वॉज 0। ये जब हम 2 सेकंड पर थे, यानी कि जब 2 सेकंड पर पहुंचे तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया है। तो दिस डिस्टेंस वाज 6 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर, 36 मीटर। ओके, 0 पर, 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस था, ये यहां पर हो गया। 2 सेकंड पर कितना डिस्टेंस है, 6 है, तो 2 सेकंड पर डिस्टेंस कितना है, 6 है। 4 सेकंड पे डिस्टेंस कितना है, 12 है। 4 सेकंड पे डिस्टेंस 12 है। ये 4 सेकंड पे गए और डिस्टेंस कितना 12 पर गए, तो 4 से 12 ऊपर उठे। उसके बाद फिर 6 सेकंड पे डिस्टेंस कितना है, 18 है। 6 से 18 पर पहुंचे। यहाँ पर 8 सेकंड पर 24 है, 8 से हम लोग 24 पर पहुंचे। और 10 सेकंड पर कितना है, 30 है, तो यहां हम लोग 30 पर पहुंच गए। और इस तरह से इधर से थोड़ा, थोड़ा इधर से, 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 ये ग्राफ बना दिए। और किसी इस ग्राफ की मदद से किसी भी सेकंड का, किसी भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का हम लोग डिस्कशन कर सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ को सॉरी डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस को टाइम का रिस्पेक्ट में अगर दिखाना चाहते हैं तो इस तरह का एक सिस्टम हुआ।